हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह सोचता है, मैं अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता हूं। मुझे आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है? क्या मेरे पास वो ताकत है जो बड़े बड़े लोगों के पास थी? और यहीं से एक नई शुरुआत होती है। यही सवाल एक समय पर लाखों लोगों के मन में उठे और एक इंसान ने उसका जवाब देने की ठानी। नाम था सैमुअल स्माइल्स। उन्होंने 1859 में एक किताब लिखी जिसका नाम था सेल्फ हेल्प, यानी स्व सहायता। यह कोई आम किताब नहीं थी। यह एक ऐसी मशाल थी जिसने मेहनत, आत्मविश्वास और चरित्र के बल पर कामयाबी की राह दिखाई। और हैरानी की बात यह है कि आज लगभग 165 साल बाद भी इस किताब की बातें उतनी ही सच्ची हैं जितनी पहले दिन थीं। आज के दौर में जब हर तरफ शॉर्टकट, इंस्टेंट सक्सेस और दिखावे का जमाना है, ऐसे में सेल्फ हेल्प हमें याद दिलाती है कि असली ताकत हमारे अंदर ही है। यह किताब कहती है, अगर आप में मेहनत करने की आग है, अगर आप में ठोकर खाने के बाद उठने का हौसला है और अगर आप ईमानदारी से अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यह किताब उन लोगों की सच्ची कहानियों से भरी है जिन्होंने कुछ नहीं से सब कुछ बनाया, सिर्फ अपने साहस, अनुशासन और मेहनत के दम पर। इस किताब का मकसद आपको भाषण देना नहीं है, बल्कि आपको रास्ता दिखाना है जो आपने खुद चलना है। इसमें आपको ऐसे प्रेरणादायक किस्से मिलेंगे जो आपके अंदर आग जला देंगे, ऐसे विचार मिलेंगे जो आपकी सोच को नया रुख देंगे और ऐसे अभ्यास मिलेंगे जो हर दिन आपको थोड़ा और मजबूत बना देंगे। यह किताब आपके अंदर की शक्ति को जगाने आई है। तो चलिए एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां हर कदम पर आपको खुद से मिलने का मौका मिलेगा, और यकीन मानिए, खुद से बड़ा कोई गुरु नहीं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ सेल्फ हेल्प। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी की कहानी कोई और लिखे, क्या आप उसे पसंद करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपकी किस्मत कोई और तय करे? नहीं ना? तो फिर क्यों ना आप ही अपनी कहानी के लेखक बने। यही बात सैमुअल स्माइल्स ने सालों पहले कही थी कि हर इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, और यही है आत्म सहायता की असली ताकत। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता अचानक मिलती है। किसी को रातों रात स्टार बना देख हम कहते हैं, कितनी किस्मत वाला है। लेकिन सच्चाई यह है कि ओवरनाइट सक्सेस एक बहुत बड़ा झूठ है। जो भी बड़ा आदमी बना है, जो भी ऊंचाई पर पहुंचा है, उसके पीछे सालों की मेहनत, असफलताएं और संघर्ष छुपे होते हैं। किसी ने काम करते करते नींद खोई है, किसी ने ताने सहे हैं, किसी ने ठोकरें खाई, लेकिन रुका नहीं। सेल्फ हेल्प किताब हमें यही सिखाती है कि अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो किसी और पर उम्मीद मत लगाओ, ना सरकार पर, ना रिश्तेदारों पर, ना हालात पर। जिम्मेदारी लो खुद की। जब आप खुद को जिम्मेदार मानने लगते हैं, तब आपके अंदर बदलाव शुरू होता है, और जब आप दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं, तब आपकी असली ताकत जागती है। आज के समय में जब सोशल मीडिया पर सब कुछ चमकदार दिखता है, लोग भूल जाते हैं कि मेहनत दिखती नहीं, महसूस होती है। सैमुअल स्माइल्स कहते हैं कि हर छोटा प्रयास, हर छोटी जीत एक बड़ी सफलता की नींव होती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं, तो एक दिन वही छोटी छोटी कोशिशें पहाड़ जैसा असर लाती हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितनी मुश्किलें हैं, सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए? क्योंकि अगर हां, तो फिर कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। हर दिन एक मौका है कुछ नया सीखने का, कुछ बेहतर करने का, और अपने कल को आज से बेहतर बनाने का। याद रखिए, आप ही अपनी सबसे बड़ी ताकत हैं। कोई भगवान, कोई नेता, कोई भाग्य आपको नहीं बचाएगा अगर आप खुद को नहीं उठाएंगे। आत्म सहायता मतलब है खुद पर विश्वास रखना, खुद के लिए लड़ना और खुद को कभी हारने ना देना। तो उठिए, जागिए और आज से ही अपनी नई कहानी लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का हीरो कोई और नहीं, आप खुद हैं। चैप्टर 2, कैरेक्टर इज कैपिटल। आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितने फॉलोअर्स हैं, ये सब चीजें तब तक ही काम की हैं जब तक आपके पास एक चीज है, चरित्र। सैमुअल स्माइल्स ने कहा था,
किसी इंसान की असली पहचान उसके चरित्र से होती है, ना कि उसके कपड़ों, जुबान या रुतबे से। और यही सच है, चरित्र ही वो पूंजी है जो ना खोती है, ना गिरती है, ना चुराई जा सकती है। कई बार लोग सोचते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है, लेकिन टैलेंट तब तक अधूरा है जब तक उसमें ईमानदारी, मेहनत और विनम्रता ना हो। आज की दुनिया में जहां चकाचौंध ज्यादा है और गहराई कम, वहां किसी का मजबूत चरित्र ही उसे सबसे अलग बनाता है। यही वो चीज है जो आपको मुश्किल समय में गिरने नहीं देती। स्माइल्स ने अपनी किताब में कई ऐसे लोगों की कहानियां बताईं जो साधारण थे, लेकिन उनके चरित्र ने उन्हें असाधारण बना दिया। जॉर्ज स्टीफेंसन एक मामूली मजदूर का बेटा था, लेकिन उसने मेहनत और ईमानदारी से अपने काम में ऐसा योगदान दिया कि उसे रेलवे का पिता कहा जाने लगा। वो सिर्फ एक इंजीनियर नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपने चरित्र, अनुशासन और साफ सोच से इतिहास बदल दिया। एक और उदाहरण है सैमुअल क्रॉम्पटन का, एक गरीब बुनकर का बेटा जिसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। उसके पास ना पैसे थे, ना सपोर्ट, लेकिन उसके पास था सपना और उसे पूरा करने की ईमानदारी। उसने स्पिनिंग म्यूल नाम की मशीन बनाई, लेकिन कभी उसका नाम नहीं चाहा, ना पैसा मांगा। उसका काम ही उसकी पहचान था। तो सवाल यह उठता है, आज के जमाने में जब दिखावा ज्यादा है, क्या चरित्र जैसी बातों का कोई मतलब रह गया है? बिल्कुल है, और शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। आज जब लोग शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं, जब धूर्तता को स्मार्टनेस कहा जाता है और जब सच्चाई को बेवकूफी समझा जाता है, तब भी जो लोग ईमानदारी, आत्मसंयम और विनम्रता के रास्ते पर चलते हैं, वही अंत में सबसे ज्यादा इज्जत कमाते हैं। वो हो सकता है शुरू में थोड़े पीछे रहें, लेकिन समय के साथ वही लोग भरोसेमंद बनते हैं, और भरोसा ही असली ताकत है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस, पढ़ाई, कला या कोई छोटा काम, अगर आपका चरित्र मजबूत है तो आप हर तूफान से लड़ सकते हैं। जब लोग आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफ करें, तब समझिए कि आपने असली पूंजी जमा कर ली है। तो अगली बार जब आप अपनी तरक्की की तरफ देखें, तो सिर्फ स्किल्स और टैलेंट की बात मत सोचिए, अपने चरित्र को भी ताकतवर बनाइए, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको ऊंचाई पर पहुंचाएगी और वहां टिकाए रखेगी। चरित्र का मतलब है वो इंसान बनना जो तब भी सही काम करे जब कोई देख नहीं रहा हो। आज से ठान लीजिए, हम अपने अंदर ऐसा चरित्र बनाएंगे जो न सिर्फ हमें ऊपर उठाएगा, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। चैप्टर 3, परसिवेरेंस ओवर जीनियस। आपने सुना होगा, उसके अंदर बहुत टैलेंट है, वो तो जीनियस है। लेकिन क्या सिर्फ टैलेंट ही काफी है? क्या सिर्फ दिमाग से ही सफलता मिलती है? सैमुअल स्माइल्स कहते हैं, नहीं। अगर कोई चीज आपको वाकई आगे ले जाती है, तो वो है निरंतर मेहनत, यानी परसिवियरेंस। सच्चाई यही है कि टैलेंट एक शुरुआत है, लेकिन उसे मंजिल तक ले जाने का काम मेहनत करती है। आप दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे नहीं बढ़ते, तो वो टैलेंट धीरे धीरे बेकार हो जाता है। स्माइल्स ने ऐसे कई लोगों की कहानियां तो बताईं जो शुरू से जीनियस नहीं थे। थॉमस एडिसन को ही देखिए, उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। उसे कहा गया कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हजारों बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। जब लोगों ने पूछा, तुम इतने बार असफल होकर कैसे नहीं थके? तो एडिसन ने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। इसी तरह जॉन हॉवर्ड, जिन्होंने जेल सुधारों में काम किया, या सर रिचर्ड आर्कराइट, जिन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बदल दिया, ये सभी लोग असाधारण नहीं थे, लेकिन इनके अंदर थी एक जिद, एक आग कि रुकना नहीं है, हार माननी ही नहीं है। आज के समय में हम सब इंस्टेंट रिजल्ट की आदत डाल चुके हैं। हम सोचते हैं कि 7 दिन में फिटनेस, 30 दिन में करोड़पति बनने के फॉर्मूले और 60 सेकंड में लाइफ चेंज। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। हर दिन थोड़ा थोड़ा करने वाला इंसान उस इंसान से आगे निकल जाता है जो एक दिन में बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर थक कर बैठ जाता है।
सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल में आप 365% बेहतर होंगे। यही है असली जादू, धीरे लेकिन लगातार। अब सवाल उठता है, मैं कहां से शुरू करूं? शुरुआत वहीं से करें जहां आप हैं। आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी, बिजनेस या घर की जिम्मेदारी, हर दिन एक छोटी जीत हासिल करने की ठान लीजिए। एक दिन की हार से मायूस मत होइए, क्योंकि जो रोज चलता है वही आखिर में दौड़ जीतता है। परसिवरेंस का मतलब है थक कर बैठना नहीं, गिरकर उठना सीखना। इसका मतलब है कि आप तब भी चलते रहें जब कोई ताली नहीं बजा रहा, जब कोई आपको देख नहीं रहा। तो अगली बार जब आप किसी जीनियस को देखें जो आपसे आगे निकल गया हो, तो खुद को मत कोसिए। खुद से कहिए, मैं भी कर सकता हूं अगर मैं आज से रुकना छोड़ दूं। आपको तेज नहीं होना है, आपको लगातार चलना है। सफलता उन्हीं की होती है जो कभी हार नहीं मानते, और यही सच्चा टैलेंट है। चैप्टर 4, द वर्च्यू ऑफ इंडस्ट्री। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मीय दैवम ही दैवमिति का पुरुषा वदंती। अर्थ, लक्ष्मी यानी सफलता उसी को प्राप्त होती है जो परिश्रमी है। जो सिर्फ किस्मत का रोना रोते हैं वे कायर हैं। शायद इससे सुंदर शुरुआत इस अध्याय की हो ही नहीं सकती। यह श्लोक बताता है कि मेहनत करने वाले को ही फल मिलता है, और जो सिर्फ भाग्य को दोष देता है वो खुद को धोखा देता है। सैमुएल स्माइल्स की नजर में परिश्रम करना सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं था, बल्कि ये आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और चरित्र की पहचान थी। उन्होंने सेल्फ हेल्प में मेहनत कश वर्ग को सलाम किया। वो कारीगर, वो किसान, वो मजदूर जो पसीने से इतिहास रचते हैं लेकिन ज्यादातर गुमनाम रह जाते हैं। उनका कहना था, कोई काम छोटा नहीं होता और कोई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जॉर्ज स्टीफेंसन, जिनका जिक्र हमने पहले भी किया, वे एक खान में मजदूर थे, लेकिन उनकी मेहनत, लगन और सीखने की भूख ने उन्हें रेलवे इंजन का आविष्कारक बना दिया। उन्होंने साबित किया कि अगर मेहनत से दोस्ती कर ली जाए तो जिंदगी किसी भी ऊंचाई तक जा सकती है। स्माइल्स ने बताया कि हुनर और परिश्रम का मेल इंसान को संपूर्ण बनाता है। उनके अनुसार काम करना सिर्फ जीविका चलाना नहीं होता, यह आत्मा का विकासहीन होता है। जब कोई व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है, उसमें उत्कृष्टता लाता है, तो वो सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वो समाज को भी कुछ देता है। अब आइए आज के युग की बात करें। आज जब डिजिटल दुनिया में हम काम कर रहे हैं, लैपटॉप, मोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब भी परिश्रम की कीमत कम नहीं हुई है। हाँ, उसका रूप बदला है, लेकिन उसका महत्व नहीं। अब मेहनत सिर्फ हाथों से नहीं, दिमाग और दिल से भी होती है। कंटेंट क्रिएटर, ऐप डेवलपर, डिजाइनर, स्टार्टअप फाउंडर, सब एक नई तरह के उद्योगी हैं, और जो इसमें सफल हैं वो वही लोग हैं जो रोज सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर मेहनत करते हैं। आज अगर कोई कहता है कि मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं शॉर्टकट ढूंढूंगा, तो वो खुद को धोखा दे रहा है। शॉर्टकट कभी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं दे सकते। एक चीज समझ लीजिए, काम करने की इच्छा ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। जब आप अपने काम को सम्मान देते हैं, वो काम भी आपको इज्जत लौटाता है। चाहे वो खेत जोतना हो या कोड लिखना, ईंट ढोना हो या बिजनेस चलाना। अगर आप ईमानदारी और मेहनत से करते हैं तो आप समाज के असली हीरो हैं। तो अगली बार जब आप किसी छोटे काम को देखकर नाक सिकोड़ें, तो रुकिए और सोचिए कि शायद वही काम किसी को जिंदगी दे रहा है। और जब आप खुद काम करें तो उसमें अपना 100% दीजिए, क्योंकि काम करने वाला कभी छोटा नहीं होता, काम छोड़ने वाला खुद को छोटा कर देता है। परिश्रम ही असली पूंजी है, और जो इसे समझ गया वो किसी भी दौर में हार नहीं सकता। चैप्टर 5, थ्रिफ्ट, इकोनॉमी एंड वाइज लिविंग। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक पैसे से संपन्नता आती है। आज के जमाने में जहां हर जगह विज्ञापन चिल्ला चिल्ला कर कहता है, ये लो, वो लो, अभी लो, वहां सच्ची समझदारी वही है जो कहती है, रुको, सोचो, जरूरत है क्या? यही सोच ही इंसान को सफल और सुरक्षित बनाती है। सैमुएल स्माइल्स ने सेल्फ हेल्प में बहुत साफ शब्दों में लिखा, अगर कोई व्यक्ति पैसे को सम्मान नहीं देता तो
तो पैसा भी उसे कभी सम्मान नहीं देगा। उनके अनुसार बचत करना, खर्च में समझदारी दिखाना और फिजूल खर्ची से दूर रहना, ये आत्मनिर्भर बनने की पहली सीढ़ी है। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे गरीब हो या अमीर, अगर वो अपनी आय से थोड़ा भी बचाता है और सोच समझकर खर्च करता है, तो वो धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। लेकिन जो इंसान दिखावे, शौक और दूसरों को खुश करने में पैसे उड़ाता है, वो हमेशा तंगी में रहेगा, चाहे कमाए कितना भी। अब जरा आज की दुनिया की बात करें। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर जैसे जाल हर जगह फैले हैं। लोग दिखावे की जिंदगी जीने के लिए अपने भविष्य को गिरवी रख देते हैं। सोशल मीडिया पर स्टाइल दिखाने के लिए असली जरूरतें भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं, वो जानते हैं कि पैसा खर्च करने से पहले सोचने की जरूरत होती है, और सबसे अच्छा निवेश खुद में होता है। कोई ऑनलाइन कोर्स करना, नई स्किल सीखना, एक अच्छी किताब पढ़ना या हेल्थ पर खर्च करना, ये ऐसे खर्च हैं जो असल में निवेश होते हैं। वहीं ब्रांडेड कपड़े, बिना जरूरत की चीजें या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए की गई खरीदारी, ये सब वो फिजूल खर्च हैं जो धीरे धीरे आपकी मेहनत की कमाई को निगल जाते हैं। स्माइल्स कहते हैं, एक पैसा जो समझदारी से बचाया गया है, वो कमाए हुए 2 पैसों के बराबर है। क्योंकि बचत सिर्फ पैसा नहीं बचाती, ये आपकी सोच, आत्मविश्वास और आजादी को भी मजबूत करती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि बस ये चीज ले लेता हूं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये जरूरत है या बस चाहत? और अगर जवाब चाहत है, तो उस पैसे को खुद पर निवेश कीजिए, ना कि बाजार पर। क्योंकि अंत में वही लोग सच्चे अमीर बनते हैं जो जानते हैं, संतुलन से जीना ही असली सुख है। ना कंजूसी, ना फिजूल खर्ची, बस समझदारी से, सोच समझकर। आर्थिक अनुशासन कोई बंधन नहीं, बल्कि वो चाबी है जो आपको भविष्य के हर तूफान से सुरक्षित रखती है। चैप्टर 6, एजुकेशन बियॉन्ड स्कूलिंग। विद्या धनम सर्व धनात् प्रधानम। ज्ञान का धन हर धन से श्रेष्ठ होता है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी पढ़ाई 10वीं, 12वीं या डिग्री तक थी, तो रुकिए, सोचिए और अपनी सोच को बदलिए। क्योंकि असल शिक्षा वो है जो जिंदगी भर चलती है, और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी खुद जिंदगी है। सैमुअल स्माइल्स का मानना था कि स्कूल या कॉलेज आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तो खुद आपको ही होता है। उनके शब्दों में, सच्चा छात्र वो है जो खुद से सीखने की भूख रखता है। किताब सेल्फ हेल्प में उन्होंने ऐसे कई उदाहरण दिए जो न तो बड़े कॉलेजों में गए, न ही उनके पास कोई डिग्री थी, लेकिन उन्होंने खुद से सीख कर इतिहास बना दिया। जॉर्ज स्टीफेंसन एक साधारण मजदूर थे, लेकिन उन्होंने रातों में किताबें पढ़ी, इंजीनियरिंग समझी और रेल इंजन का आविष्कार कर डाला। जेम्स वॉट, जिनकी भाप इंजन तकनीक ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, वो भी आत्म अध्ययन का नतीजा थे। इनमें से किसी के पास फॉर्मल डिग्री नहीं थी, लेकिन सीखने की आग थी, जिज्ञासा थी और खुद पर भरोसा था। अब जरा आज के दौर पर नजर डालिए, जहां इंटरनेट, मोबाइल और एआई आपकी उंगलियों पर है, वहां बहाने की कोई जगह नहीं। आज के जमाने में जहां यूट्यूब, कोर्सेरा, यूडमी, गूगल और चैटजीपीटी जैसे साधन मुफ्त में उपलब्ध हैं, अगर आप फिर भी नहीं सीखते, तो दोष किसी और का नहीं। खुद से सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि नौकरी बदलती है, तकनीक बदलती है, जिंदगी बदलती है। और अगर आप सीखना बंद कर देते हैं, तो आप ठहर जाते हैं। आज जो सीखने को तैयार है, वो कल का लीडर है। लर्निंग इज योर रियल सुपर पावर। और याद रखिए, सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता। आप लोगों से सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं, जिम्मेदारियों से सीखते हैं, और सबसे ज्यादा खुद से सीखते हैं। कैसे बने आज के जमाने के सेल्फ टॉट लेजेंड? रोज 30 मिनट अपने स्किल पर लगाइए। कुछ नया सीखने की ठान लीजिए, चाहे वो भाषा हो, टेक्नोलॉजी हो या पैसा संभालना। किताबें पढ़िए, जो नहीं खरीद सकते लाइब्रेरी या फ्री पीडीएफ लीजिए। सीखने को मजबूरी नहीं, अपनी आदत बनाइए, क्योंकि जो सीख रहा है वो जिंदा है। बाकी सब धीरे धीरे भीड़ में खो जाते हैं। स्माइल्स कहते हैं,
हर इंसान में कुछ बड़ा करने की क्षमता है, बस उसे खुद को तैयार करना होता है। आज जब दुनिया रफ्तार से बदल रही है, आप भी अपनी सोच और स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। डिग्री चाहे जो भी हो, असली पहचान आपकी सीखने की भूख से बनती है। तो अगली बार जब लगे कि अब तो सब आ गया, खुद से कहिए, नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि जो सीखना बंद करता है उसका आगे बढ़ना भी वहीं रुक जाता है। चैप्टर 7, रोल मॉडल्स एंड रियल हीरोज। उदाहरण सबसे बड़ी शिक्षा है और असली हीरो वो होते हैं जिनकी जिंदगी खुद एक पाठशाला होती है। सैमुअल स्माइल्स ने जब सेल्फ हेल्प लिखी तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें या थ्योरी पर जोर नहीं दिया। उन्होंने असली लोगों की असली कहानियां सामने रखी। वो लोग जो जमीन से उठे, जिन्होंने जिंदगी से सीधा मुकाबला किया और जिन्होंने बिना शोर किए मिसाल कायम की। क्यों? क्योंकि थ्योरी दिमाग को छूती है, लेकिन असली उदाहरण दिल को छूते हैं। जब हम किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनते हैं जो हमारी तरह था, लेकिन उसने हालात से लड़कर कुछ हासिल किया, तो हम सोचते हैं अगर वो कर सका तो मैं क्यों नहीं। यही सोच ही असली मोटिवेशन बनती है। सेल्फ हेल्प में स्माइल्स ने मशीन बनाने वाले वैज्ञानिक, समाज सुधारक और मजदूर वर्ग के लोगों की कहानियां हो लिखी। उन्होंने दिखाया कि हीरो वही है जो मेहनत करता है, जमीन से जुड़ा रहता है और कभी हार नहीं मानता। उनके रोल मॉडल वो लोग थे जो बिना ताली के भी अच्छा काम करते रहे, क्योंकि असली प्रेरणा मंच पर नहीं, संघर्ष में छिपी होती है। आज की दुनिया, रील हीरो या रियल हीरो। अब आइए आज की हकीकत पर। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां ज्यादातर लोग अपने रोल मॉडल इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और लाइफस्टाइल देखकर चुनते हैं। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, पार्टीज और दिखावे की जिंदगी, यही सब लोगों को प्रेरणा लगने लगी है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सारे सोशल मीडिया हीरोज असल जिंदगी में खोखले होते हैं। इसलिए आज जरूरी है कि हम सोच समझकर तय करें कि किसे फॉलो कर रहे हैं, किससे सीख रहे हैं। क्या वो इंसान आपको मेहनत सिखाता है या सिर्फ चमक दिखाता है? क्या वो आपकी सोच को बेहतर करता है या सिर्फ आपकी इच्छाओं को भड़काता है? क्या वो आपके लिए सच में रोल मॉडल है या सिर्फ एक दिखावा? आज के लिए सीख, अपना इंस्पिरेशन खुद चुनो। आपके रोल मॉडल वही होने चाहिए जो अपने दम पर उठे हों, जिनकी जिंदगी में संघर्ष रहा हो लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, जो आज भी सीख रहे हों, गिरकर उठ रहे हों और दूसरों को ऊपर उठाने का काम कर रहे हों। चाहे वो कोई लेखक हो, एक सिंगल मदर, एक टीचर, एक छोटा दुकानदार या कोई नजदीकी इंसान, अगर उसकी कहानी आपको बेहतर इंसान बना रही है तो वही आपका रियल हीरो है। याद रखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दिखाने के लिए जीते हैं, दो और जो जीने के लिए कुछ कर दिखाते हैं। आप किससे सीखना चाहेंगे, ये चुनाव आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। चैप्टर 8, राइजिंग फ्रॉम फेलियर। विफलता अंत नहीं होती, यह तो एक इशारा है कि अभी कुछ सीखना बाकी है। हर इंसान की जिंदगी में एक दौर ऐसा आता है जब चीजें बिगड़ती हैं, सपने टूटते हैं, कोशिशें नाकाम होती हैं और दिल बैठ जाता है। और तब हम खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं फेल हो गया? सैमुअल स्माइल्स इस सवाल का जवाब बहुत सटीक ढंग से देते हैं। असफलता कोई आखिरी मंजिल नहीं, बल्कि अगली मंजिल तक जाने का रास्ता है। स्माइल्स ने ऐसे लोगों की कहानियां सामने रखी जो बार बार गिरे लेकिन हर बार उठे और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठे। थॉमस एडिसन को ही देख लीजिए, जिसने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की और हर बार नाकाम हुआ। लोगों ने कहा, तुम हार गए। उसने कहा, मैंने 1000 ऐसे तरीके सीखे जो काम नहीं करते, अब मैं सही रास्ते के करीब हूं। अब्राहम लिंकन, जिनका नाम आज इतिहास में सुनहरे अक्षरों में है, उन्हें जिंदगी में 8 से ज्यादा बार बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। व्यापार में, चुनाव में, निजी जीवन में, हर जगह झटके, लेकिन उन्होंने हार को झेलना सीखा और फिर से खड़ा होना सीखा। यही फेलियर का असली मतलब है, सिर्फ गिरना नहीं, गिरकर फिर से उठना सीखना। आज का इंसान जल्दी निराश हो जाता है। एक इंटरव्यू न पास हो तो हम खुद को नाकाबिल मान लेते हैं। वन बिजनेस फ्लॉप हो जाए तो सपने छोड़ देते हैं।
एक वीडियो ना चले तो मान लेते हैं कि हम में दम नहीं है। लेकिन रुकिए, यही तो असल टेस्ट है। फेलियर आपको परखता है, आप कितने सच्चे हैं अपने लक्ष्य के लिए। हर सेटबैक एक सीधा संकेत है कि या तो आपको तरीका बदलना है या धैर्य बढ़ाना है। अब सवाल यह नहीं है कि आप फेल होंगे या नहीं, सवाल यह है कि जब फेल होंगे तब करेंगे क्या? हार मानेंगे या हार से सीखेंगे? रोएंगे या रास्ता बदलकर आगे बढ़ेंगे? हर असफलता आपके अंदर छुपी ताकत को बाहर निकालने का मौका है। हर ठोकर एक नई दिशा दिखाती है और हर न के पीछे कहीं ना कहीं एक हां छुपा होता है। बस आपको चलते रहना होता है। क्या करना है जब आप फेल हो जाएं? रुकिए, लेकिन टूटिए मत। थोड़ा वक्त लीजिए, पर हार मत मानिए। सीखिए ईमानदारी से, कहां चूके, क्यों चूके, क्या सुधार सकते हैं। फिर से प्लान बनाइए और दोबारा कोशिश कीजिए, क्योंकि हर अगली कोशिश में आप पहले से बेहतर होते हैं। जो इंसान गिरने से नहीं डरता वही ऊंचाई तक पहुंचता है। हार का सामना करना कोई कमजोरी नहीं, यह आपकी आत्मा की ताकत का सबूत है। याद रखिए, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे कई फेलियर स्टोरीज होती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, सक्सेसफुल लोग रुकते नहीं, वो हार को ही हथियार बना लेते हैं। चैप्टर 9, द मॉरल कंपास। आज के दौर में जहां हर जगह शोर है, कौन ज्यादा फेमस है, कौन ज्यादा अमीर है, कौन ज्यादा तेज भाग रहा है, वहां एक चीज सबसे ज्यादा गुम हो गई है, नैतिक दिशा, यानी मॉरल कंपास। सैमुअल स्माइल्स ने सेल्फ हेल्प में सिर्फ मेहनत, संघर्ष और सफलता की बात नहीं की। उन्होंने बार बार जोर देकर कहा कि अगर इंसान को सच्ची सफलता चाहिए तो उसे ईमानदार, जिम्मेदार और समाज के प्रति सजग होना पड़ेगा। स्माइल्स का मानना था कि एक इंसान का व्यक्तिगत आचरण ही पूरे समाज का चेहरा बनता है। अगर हर व्यक्ति अपने हिस्से की ईमानदारी निभाए, अपने कर्तव्य को समझे और दूसरों के साथ इंसाफ करे, तो पूरा समाज बेहतर बनता है। और यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि जब हम अपना फायदा देखकर नैतिकता छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे हम सबका नुकसान होता है। ट्रैफिक से लेकर टैक्स तक, रिश्वत से लेकर रिश्तों तक। स्माइल्स के 3 मूल मंत्र: ऑनेस्टी, चाहे कोई देखे या ना देखे, सही करना। स्माइल्स कहते हैं, ईमानदार आदमी का सिर हमेशा ऊंचा होता है, भले ही उसकी जेब खाली हो। ड्यूटी, अपने रोल को निभाना, चाहे आप एक कर्मचारी हों, स्टूडेंट हों, माता पिता हों या नेता, हर जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाना ही असली सफलता है। कम्युनिटी माइंडेडनेस, सिर्फ मुझे क्या मिलेगा नहीं, मैं क्या दे सकता हूं, यही सोच समाज को बदलती है। आज जब सोशल मीडिया पर झूठ को वायरल किया जा सकता है, जहां व्यूज सच्चाई से ज्यादा बिकते हैं, वहां अगर कोई ईमानदारी से खड़ा हो जाए तो वो असली हीरो होता है। आज जब काम निकलवाओ और छोड़ दो वाली सोच आम हो गई है, तब जो इंसान वफादार, भरोसेमंद और सिद्धांतों पर अडिग रहता है, वही सबसे अलग दिखता है। और यही वैल्यूज आपकी असली पहचान बनाते हैं। कैसे बनाएं अपनी नैतिक दिशा मजबूत? जो काम दूसरों के साथ नहीं करना चाहते, वो खुद भी मत करिए। छोटे छोटे निर्णयों में भी सही रास्ता चुनिए, वहीं असली परीक्षा होती है। अपनी बात, अपने वादों और अपने कर्मों में पारदर्शिता रखिए। याद रखिए, लोग आपकी सफलता नहीं, आपकी नीयत को याद रखते हैं। स्माइल्स ने हमें सिखाया कि जब आप सही करते हैं तो आपको कोई ताली नहीं मिलती, लेकिन अंदर से एक शांति मिलती है। वो शांति जो किसी ब्रांड, पैसे या शोहरत से नहीं मिल सकती। आज अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें, तो पहले आपको खुद अपने सिद्धांतों पर खड़ा होना पड़ेगा। और जब आपकी सोच, आपकी बातें और आपके कर्म तीनों एक जैसे हों, तभी आप वाकई में प्रभावशाली बनते हैं। तो दोस्तों, सैमुअल स्माइल्स ने इस किताब के जरिए हमें सिखाया कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी सोच, यही तुम्हें महान बनाते हैं। आज की दुनिया में हम अक्सर शॉर्टकट्स, लक और बाहरी मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन स्माइल्स हमें याद दिलाते हैं कि खुद पर भरोसा रखो, सीखते रहो और कभी हार मत मानो। सेल्फ हेल्प सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक प्रेरणा है
और एक रास्ता है उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी को खुद के दम पर बेहतर बनाना चाहते हैं। तो याद रखो, हर छोटी मेहनत का असर होता है, हर ईमानदारी भरा कदम एक नींव बनता है, और हर बार जब तुम गिरते हो लेकिन फिर उठते हो, तुम इतिहास लिखते हो। अब बारी है तुम्हारी। क्या तुम आज से अपने जीवन के लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? क्या तुम अपने अंदर की छुपी हुई शक्ति को जगाना चाहते हो? तो शुरुआत करो अभी से, इसी पल से। क्योंकि जैसा सैमुअल स्माइल्स ने कहा, स्वर्ग उन लोगों की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। ईश्वर भी उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में जरूर बताइए आपका सबसे पसंदीदा सीख कौन सी थी इस वीडियो से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आप खुद हैं। जय हिंद।